जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी। बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ जिलों में एसआईए की कार्रवाई। दहशतगर्दी फंडिंग मामले में छापे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बिलालाबाद सोपुर की तालिबात ने स्कूल को किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी वजह से आमदरफ्त मुतासर हुई। तालिबात का कहना है कि स्कूल में कुछ पुरस्कार वाकयात पेश आए हैं, इसलिए वो यहां महफूज महसूस नहीं करते और स्कूल की इमारत भी खस्ता है, इसलिए स्कूल को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा कर रही है। उनका कहना था कि मौजूदा सेशन के दौरान कई तालिबा पर पुरस्कार तौर पर बेहोश हो गए, लेकिन स्कूल और जिला इंतजामिया इस ताल्लुक से लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। पुलिस और मुतल्लिका हुक्काम की यकीन दहानी के बाद ट्रैफिक की आमद रफ्त बहाल की गई। बांडीपुरा के मुकदम यारी इलाके के लोगों का कहना है कि दरिया जहलम का एक माविन नदी पर बना लकड़ी का आर्जी पुल चंद माह पहले सैलाबी रेले में बह गया, जिसकी वजह से रखा मोहल्ला और चक मोहल्ला के दरमियान राब्ता मुनक़ता हो गया है। बांडीपुरा के मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मकाम पर एक फुट ब्रिज तामीर किया जाए ताकि दो गांवों के दरमियान राब्ता बहाल हो सके। इदारा जाती शजरकारी को फरोग देने और नौजवानों में दरख्त उगाने की अहमियत को उजागर करने के लिए ने भद्रवा में सीआरपीएफ की जानब से आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा के स्पोर्ट्स ग्राउंड में शजरकारी मुहिम चलाई गई। आला हुक्काम की हिदायत पर इदारा जाती शजरकारी के फरोग के लिए सरकारी इदारों में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम के दौरान देवदार, जामुन और दीगर मखरूती दरख्तों के 120 पौधे लगाए गए। कश्मीर में इन दिनों सयाहत उरूज पर है। सयाहों की रिकॉर्ड तादाद दुनिया के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला रोपवे का लुत्फ उठा रही है। गुलमर्ग गंडोला दुनिया भर के सयाहों के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सयाहों की चहल पहल के बाद जेके केबल कार कारपोरेशन अब न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी बड़े प्रोजेक्ट्स की मंसूबाबंदी कर रही है। रवा साल 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोला की सवारी का उठाया लुत्फ। सयाहों की चहल पहल से इंडस्ट्री को हौसले बुलंद। जम्मू में भी बड़े प्रोजेक्ट्स की मंसूबाबंदी ज़ेर गौर। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के वासुरा इलाके में 3 बोसीदा चिनार के दरख्त लोगों के जान और माल के लिए खतरा बने हुए हैं। वासुरा के पार्क में मौजूद ये चिनार के दरख्त गुज़श्ता कई बरसों से खस्ता है। कुछ दिनों से इनमें आग भी लगी है, जिससे ये कभी भी गिर सकते हैं। जानी और माली नुकसान का खतरा लाहक हो गया है इन बोसीदा चिनार के दरख्तों के साथ जहां बिजली की एचटी लाइन गुजरती है। यह एक निजी तालीमी इदारा भी होने से बड़ा हादसा होने का खतरा रहता है। अगरचे मकामी आबादी ने कई बार आला हुक्काम को आगाह भी किया, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में स्टाफ की कमी की वजह से आबादी को सख्त मुश्किलात दरपेश। मकामी लोगों ने बताया कि हालिया दिनों ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी यहां से ट्रांसफर किया गया है और अभी तक यहां नया डॉक्टर तैनात नहीं किया गया है। लोगों ने बताया कि अस्पताल में ऑर्थोमॉल डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। उन्होंने महकमे हेल्थ से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को वापस लाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला पट्टन के हाजीवेरा के पी पाइन इलाके में ड्रेनेज सिस्टम के काम को अधूरा छोड़ने से लोगों को काफी परेशानी लाहक और दिक्कतों का सामना। हाजीवेरा के पी पाइन के लोगों ने इल्जाम लगाया कि मुताल्लिका महकमे ने यहां ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सड़कों और गली कूचों को खोद के रख दिया है, जिनमें अब पानी जमा हो गया है और लोगों के चलने फिरने के लिए रास्ते भी नहीं रह गए हैं। लोगों का मजीद कहना है कि यहां जो मामूली काम हुआ है इसमें भी गैर मायारी मवाद का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने सरकार और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। सड़कों पर तामीरी काम न होने की वजह से
मुहर्रम के जुलूस बरामद होने में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हाजीपुरा के पीपाइन के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि यहां इस काम में मयारी मवाद का इस्तेमाल करके जल्द मुकम्मल किया जाए। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में एक सरकारी स्कूल के तलबा और साथिया ने अपने स्कूल की दीवार पर पेंटिंग का मुजाहरा किया। तलबा ने इलाके की तमद्दुन, तहजीब और सकाफत के साथ साथ कश्मीर के दीगर पहलुओं को उजागर किया। आम लोग स्कूल के तलबा के हुनर से काफी मुतासर रहे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वेल शोपियां के उस्ताद का कहना है कि तलबा में छुपी सलाहियतों को फन के जरिए बाहर निकालने में मुसव्विरी मददगार साबित हो रही है। इस मुसव्वरी के जरिए अशिया की जाहिरी शक्ल को नहीं बल्कि उनकी बातिनी अहमियत को जाहिर किया गया है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि इस इक़दाम ने तलबा के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बरूकार लाने और फन का मुजाहरा करने में मदद की है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि हफ्ते में एक रोज बच्चों को आर्ट की तालीम दी जाती है। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा शऊर के साथ साथ हुनर में इजाफे के लिए आर्ट की तालीम बहुत अहम है। बिलाल अहमद के मुताबिक बच्चों के जहन के अंदर मुख्तलिफ मज़ामीन की बेहतर फ़हम व तफ़हीम पैदा होती है। तलबा ने बिगड़ते हुए हयातियाती, नबाताती तवाज़ुन और कुदरती माहौल का बचाव करने का पैगाम दिया है। स्कूल की एक तालिबा ने कहा कि वो चाहती है कि सभी स्कूलों में तलबा को आर्ट की तालीम दी जाए। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में एक क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मारूफ शायर और अदीब मंजूर बानिहाली मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा की जानिब से पॉलिथीन के इस्तेमाल के खिलाफ बाजार में एक बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली की सरबराही म्यूनिसिपल काउंसिल हंदवाड़ा के चेयरमैन मसरूर बादे कर रहे थे। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। कुपवाड़ा जिले के आवरा कुपवाड़ा में फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आम लोगों की बड़ी तादाद अक्सरियत के इलाज के लिए गई और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। फौज कुपवाड़ा में मकामी लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के कैंपों के इनेकाद के लिए मुसलसल पुरआज़्म है, जिसका मकसद कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों जैसे आवरा में रहने वाले लोगों की मुश्किलात को कम करना है। महकमा बागबानी जम्मू बरसात के में फलों की फसलों को फरोग देने के लिए काश्तकारों में बेदारी पैदा करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। इस तनाजुर में गांव नारायणी कोडेमरा पर पंचायत ब्लॉक कोड में किसानों के साथ बेदारी और बातचीत का प्रोग्राम मुनक्किद किया। जॉइंट डायरेक्टर सीएल शर्मा ने कहा कि इस तरह के कैंपों के इनेकाद का मकसद किसान बरादरी में महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बेदारी को फरोग देना है, जिसमें शजरकारी स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हालिया तूफानी बारिशों की वजह से जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके नागसीनी ब्लॉक के गांव भातन में चंद रोज कबल शदीद बारिश से यहां के लोगों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। लोगों का कहना है कि इस साल मकई और राजमा की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से ये फसल तबाह हो गई। उनका कहना है कि बारिश की वजह से इनके सेब के दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा और अखरोट के दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो जल्द से जल्द एक टीम यहां भेजें, फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेते हुए जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। एसएसबी यूनिट इतिहास ने प्राइमरी स्कूल मलिकपुरा के तावन से हर घर झंडा हर घर तिरंगा प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें सब डिवीजन गंदू के हर घर में तिरंगा लहराने और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देने का अहद लिया गया। अवामी नुमाइंदों, असातिज़ा, स्टाफ और तलबा ने स्कूल और अपनी अपनी रिहायशगाहों पर कौमी परचम लहराकर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये मुहिम आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है, जिसका इख्तिताम 15 अगस्त को होगा। मुजफ्फरपुर में महकमा इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। पान मसाले के ताजर ग्रीन केसरी और राजेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापा। 3 मकामात पर मारे गए छापे। सीएम नीतीश कुमार सेहतमंद हो गए, कोरोना की रिपोर्ट आई मनफी, जांच का नमूना कल लिया गया था। बिहार में गंडक, कोसी और गंगा में उफान। नेपाल में हुई बारिश का असर। सैलाब का पानी गोपालगंज के कई देहातों में हुआ दाखिल। नेपाल में बारिश, बिहार में सैलाब।
नेपाल के नशीब इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से कोसी नदी की सतह आब में इजाफा। सुपौल में कोसी बैराज के 35 दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी वजह से बड़ी आबादी के लिए सैलाब का खतरा बना हुआ है। सीतामढ़ी और शिवहर में बागमती नदी एक बार फिर से उफान पर। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से कई मकामात पर बांधों पर पानी का दबाव, जिसके लिए महकमे आबी वसाइल ने पहले से ही तैयारी कर रखी। रेत और मिट्टी से भरी बोरियों की तादाद हजारों में। बक्सर में सैलाब के इम्कान के पेश नजर जिला इंतजामिया अलर्ट पर। गंगा का पानी शहर के नाले में दाखिल, जिसकी वजह से शहरी इलाकों की निकासी में रुकावट पैदा हो गई। गिरिडीह के बिलवाना पंचायत में स्कूली तलबा पर गिरी बिजली, एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, 2 बच्चों की हालत नाजुक। मधुबनी के मशहूर सगी आर्ट की चमक इस बार रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाइयों पर भी नजर आई। कई देहातों में सगी आर्ट से वाबस्ता खवातीन राखियां तैयार कर रही हैं। ये राखियां माहौल दोस्त होने के साथ साथ रोजगार का जरिया भी हैं। खवातीन भी मुल्क भर में बना रही हैं। बाजारों में इन राखियों को अच्छी मांग है। चित्रा के सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की सुई खत्म होने के बाद 2 दिनों में 6 मकामी अफराद की मौत, सांप के डसने से हुई मौत। दरअसल चित्र सदर अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो चुका है। जहरीले सांपों का शिकार होने वाले अफराद के लिए अस्पताल लाया जाता है तो सुई न होने की वजह से इनकी जान चली जाती है। झारखंड विधानसभा के मानसून इजलास के चौथे दिन भी हंगामा। बीजेपी मेंबरान असेंबली ने मौतनी के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। स्कूलों में जुमे की छुट्टी को लेकर उठाए सवाल। मगरबी बंगाल में सीआईडी ने लाल बाजार के एक स्टॉक ताजर के दफ्तर पर मारा छापा। इस दफ्तर में झारखंड के 3 कांग्रेस एमएलए को नकदी से भरा एक बैग सौंपा गया। पेंशनर्स को शिवराज हुकूमत का बड़ा तोहफा, 5% महंगाई अलाउंस की मंजूरी का हुक्म जारी। 1 मई 2022 से डीआर में इजाफा मिलेगा। भोपाल में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत विश्व हिंदू परिषद के इजलास में शिरकत करेंगे। आला हुक्काम से खिताब करेंगे। ग्वालियर में चेयरमैन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी की मजबूत सफारा। 34 काउंसलर हरियाणा के रिजर्व में शिफ्ट। तवानाई के वजीर प्रद्युमन सिंह तोमर दिल्ली में आजाद काउंसलर के साथ। छत्तीसगढ़ बीजेपी 2023 का मिशन मंथन जारी। जिला सदर और आम वज़रा को आज की मीटिंग हिकमत अमली पर बात होगी। जबलपुर में कारपोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर पर ईओडब्ल्यू का छापा। काले धन का इंकशाफ। करोड़ों की जायदाद। भोपाल के वल्लभ भवन के क्लर्क के ठिकाने पर भी छापा। ये काला धन कहां से आया? छत्तीसगढ़ के कई शहरों में इनकम टैक्स के तेजी से छापे। दस्तावेजात की जांच पड़ताल। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ समेत खगड़िया में एक साथ छापे। छत्तीसगढ़ में खुश्कसाली पर महकमा मौसमियात की रिपोर्ट ने बढ़ाई तशवीश। सरगुजा समेत कई मकामात पर खुश्कसाली। 31 अगस्त और सितंबर में भी कम बारिश का इम्कान। इंदौर में मंकीपॉक्स का खौफ। खातून में पाई गई अलामात। नमूने तहकीकात के लिए पुणे भेजे जाएंगे। जबलपुर में गैर कानूनी कॉलोनियों को कानूनी बनाने का मामला। गैर कानूनी कॉलोनियों को कानूनी बनाने के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। गुना में वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 200 से ज्यादा मराकज पर बूस्टर डोज दी जा रही है। बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जा रही है। जिला इंतजामिया ने की बूस्टर डोज लेने की अपील। दंतेवाड़ा में 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप के खवातीन झंडा बना रही हैं। एमपी के फार्मेसी कॉलेजों की फीस में कमी। 1000 से लेकर 80,000 को तक दी गई फीस में। 109 प्राइवेट कॉलेजेस में फीसों में कमी।
ग्वालियर में लड़की के साथ रेप, जायदाद के ताजर ने प्लॉट दिलाने के नाम पर लड़की की इस्मतदरी की, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मंडला में अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाएगा। मध्य प्रदेश का 170 तकरीबन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, उसके लिए इंतखाब किया जाएगा। मुफ्त तहफ़ और तरगीबात के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने माहिरीन का एक ढांचा तश्कील देने की वकालत की। अगली समाअत 11 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के दौरान मिलने वाले तहफ़ और तरगीबात पर कहा कि इस मामले से मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होता है, इसलिए मरकज सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे, नीति आयोग, RBI और दीगर मुतल्लिक़ अफसरों को शामिल कर एक ढांचा तश्कील दिया जाए। CPI लीडर गोविंद पांचरे कत्ल मामले, महाराष्ट्र ATS करेगी मामले की जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच का काम महाराष्ट्र ATS के हवाले किया। जांच रियासती SIT से महाराष्ट्र ATS मुंतकिल। मंकीपॉक्स के मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली में इंतजामात। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अलहदा कमरे मुख्तस किए गए। RML अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी इंतजामात, सरकारी जराये ने दी जानकारी। मुल्क में कोरोना के नए मामलों पर हर रोज कुछ न कुछ कमी बेशी देखी जा रही है। आज कोरोना के 17,135 नए मामले सामने आए, जो कल के मुकाबले ज्यादा हैं। मंगल के रोज कोरोना के 13,634 नए मामले सामने आए। 1,37,000 से ज्यादा मामले एक्टिव। ममता काबीना में आज तौसी और रद्दबदल। आज मुतवक्किल वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 4-5 नए चेहरों को काबीना में शामिल करने का दिया है इशारा। हलफ बर्दारी तकरीब होगी राजभवन में। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज समाअत है। जस्टिस प्रकाश की सिंगल बेंच इस केस की समाअत करेगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। सेंट्रल बोर्ड का दावा, मुतनाज़ा जगह उसकी मिल्कियत है और 26 फरवरी 1944 के दस्तावेज में यह जगह वक्फ इमलाक में दर्ज है। इस केस में मस्जिद इंतजामिया कमेटी की बहस पिछले समाअत में मुकम्मल हो चुकी है। दूसरा फरीक भी इस केस में अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश कर चुका है। तमाम फरीकों की बहस के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेगी। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने LML मोटर बाइक के अलावा यूनिकॉर्न मोटर बाइक और 5 साइकिलों की भी शनाख्त की, जो इंसाद दहशतगर्दाना दस्ता ATS ने बम धमाके के मकाम से जब्त किया था। LML मोटरसाइकिल वही बाइक है जिस पर बम नस्ब किया गया था। सबकदोश फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का आला अफसर की गवाही गुज़श्ता एक हफ्ते से मुंबई की खुसूसी NIA अदालत में चल रही है। अदालत मुलजमीन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहकर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी के अलावा के खिलाफ मुकदमे में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। अब तक 260 लोगों की गवाही अमल में आ चुकी है और अदालती कार्रवाई रोज बरोज की बुनियाद पर जारी है। कर्नाटक में कई अजला में मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। शिमाली साहिली और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हो रही बारिश से नसीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने आज मजीद बारिश की पेशगोई की है। उधर बेल्लारी जिले में नदी में फंसे एक शख्स को 13 घंटों की मशक्कत के बाद बचा लिया गया। केरल में भी जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी लग गया है। कई इलाकों में लोगों के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। केरल में भारी बारिश से कई जगहों पर दरख्त गिर गए। लगातार बारिश होने से पेरियार नदी में पानी की सतह बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश के इंकापल्ली अच्युतापुरम कारखाने में गैस लीक होने से 150 मुलाजमीन की तबीयत खराब। मुलाजमीन ने कै और गुनूदगी की शिकायत की, जिसके बाद कई मुलाजमीन को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक।
आंध्र प्रदेश के वजीर सनत गोड़वाड़ा अमरनाथ ने इस वाक़े के ताल्लुक से उहदेदारों से बात की है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो मुतासरीन को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए इक़दाम करें। दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली, अपोजिशन अरकान पार्लियामान की अदम मौजूदगी पर निशाना। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। अपोजिशन पार्टियां इस पर भी कर रही हैं सियासत। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से दुनिया भर में लहर उठी रही है। पेलोसी ने कुछ देर कबल ताइवान की सदर इंग वेन से ताइपी में मुलाकात की। दोनों के बीच मुख्तलिफ बाहमी इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से दोनों ने खिताब किया। सदर साई इंग वेन ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान का भरोसेमंद दोस्त बताया और उनके दौरे की सताइश की। उधर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कारबंद है और उसके हर सतह पर उसके साथ है। पेलोसी ने कहा कि ताइवान में जमहूरियत फल फूल रही है और ये इस बात का साबित करती है कि बुलंद अज़ाइम, हौसले और उम्मीद से अमन का क़याम मुमकिन है। पेलोसी ने साफ किया कि ताइवान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत इंडो पैसिफिक खित्ते में सलामती को मुतासर करेगी। पेलोसी ने ताइवान के अतराफ चीनी फजाइया और बहरिया की तैनाती पर कहा कि इससे ताइवान खौफजदा नहीं होगा। श्रीलंका में पार्लियामेंट के नए सेशन का आज से आगाज। इक़्तिसादी बहरान पर काबू पाना और आवाम के एतमाद की बहाली सदर विक्रमसिंघे हुकूमत के लिए बड़ी चुनौती। आलिया भट्ट अयाम हमल में भी फिल्मों में मसरूफ बतौर प्रोड्यूसर। उनकी पहली फिल्म डार्लिंग्स जल्द ही रिलीज होने वाली है। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत अच्छी है और मुझे काम करने में कोई मुश्किलात नहीं। दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर। बर्मिंघम में 5वां दिन रहा तारीखी। पहली बार लॉन बॉल्स में मुल्क को पहला गोल्ड मेडल मिला। ननमोनी सिकिया, लोली चोबे और रोरानी तुर्की की टीम ने जनूबी अफ्रीका की टीम को 17-10 से हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। इस टीम के पास ना ही कोच थे और ना ही कोई फंडिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स में छठा दिन आज। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को आज 8 मेडल जीतने का मौका। गोल्ड पर रहेगी नजर। हिंदुस्तान ने 5वें दिन तक 13 मेडल जीते हैं। अब तक 5 गोल्ड मेडल हिंदुस्तानी खेमे में आ चुके हैं। बर्मिंघम में खेले जा रहे हैं 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स। दौलत मुश्तरका खेल में बेहतर कारकर्दगी के लिए सदर जमहूरिया ने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोदी ने भी बैडमिंटन टीम को दी मुबारकबाद। हिंदुस्तानी बैडमिंटन टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया। एक और मैच में बने 34 रन। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ने बांग्लादेशी गेंदबाज को धो डाला। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रियान बर्ल ने एक ओवर में 36 रन बनाकर तहलका मचाया। बर्ल ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच में स्पिनर नसूम अहमद की जमकर पिटाई की।